अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ईद का दूसरा दिन है और जो हाउस वाइफ की ड्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। जब ईद के दिन भी वैसे तो वो सारे घर के काम खुद करती है, बगैर किसी हेल्प के अपने घर को ईद के दिनों में भी मैनेज कर रही होती है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसको कोई उजरत नहीं मिलती, फिर भी वो अपने कामों में बेहद खुश होती और मसरूफ़ रहती। अच्छा, ईद के दूसरे दिन भी ना तीसरे दिन भी लोगों की ईद ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन हाउस वाइफ की ईद घर के कामों में ही गुजर जाती है। उसको सुकून ही उसी चीज़ में मिलता है जब वो अपने घर के कामों को अरेंज कर लेती, अपने घर को तरतीब में कर लेती, तो उसकी ऐसे लग रहा होता है उसको जैसे उसकी ईद हो गई है। अभी जब मैं कमरे में आई थी ना तो देखा तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो इतना बेतरतीब था और उन सारी चीज़ों को मैं हटा के अच्छे से साफ करके फिर इसको रीअरेंज करके रख रही थी। और उसको मैं रख के तो उसके बाद मुझे किचन में कुछ काम था तो मैं किचन में आ गई। तो सबसे पहले मैं चिकन जो फ्रीज हुआ था उसको निकाल के रखा है तो वो अनफ्रीज हो गया था। तो उसके बाद मैं प्याज काटना शुरू हो गई। ये भी एक हाउसवाइफ की कहानी है, कमरे से किचन तक की। कभी वो कमरे में जाती तो कभी उसका वैसे उसको तो महसूस ही होता है कि उसका जो किचन है उसका पूरा घर ही किचन है। किचन में ही कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे बिस्तर लगा लिया करूँ और यहीं पे सो जाया करूँ, तो यहीं से उठूँ और यहीं पे ही रह लिया करूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा गुजरता है वो किचन में ही गुजरता है। और किचन की सफाई बहुत ज़्यादा अहम होती है। सारा दिन जितनी दफ़ा भी मैं आके खाना बनाती हूँ तो उतनी दफ़ा ही मुझे साफ करना पड़ता है बगैर किसी हेल्प के। अपने आप अगर करना हो तो उसके लिए यही होता है कि आप जैसे कि ये प्याज काट लिए हैं और टमाटर काट लिए, आपका कटिंग बोर्ड धोने वाला है तो उसी वक्त उसको धो के रख दें। ये नहीं कि किसी का इंतज़ार करें कि कोई और आके धो के देगा। बगैर किसी के इंतज़ार के अगर कटिंग बोर्ड को साफ करके धो के रख लिया जाएगा, ये छोटी छोटी टिप जो है ना वो ज़िंदगी को इतनी ज़्यादा आसान कर देती हैं। जैसे कि अभी मैंने चूल्हे पे रख दिया है, पतीली रख दी है, उसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया था, प्याज भी डाल दिया और साथ ही अदरक लहसुन जो है वो मैं कूट रही थी और उसको मैंने छोड़ा बीच में ही। तो इधर मेरा जो चावल धोने के लिए मैं आ गई। मैंने कहा ओहो, मैंने चावल धोने थे, ऐसे मुझे याद आया तो मैं बीच में मैंने धोना शुरू कर दी, क्योंकि उसको आधा घंटा भिगो के रखने का वो चाहिए होता है, आधा घंटा। अभी मैं खाना बनाने के बाद फिर बेडरूम की सफाई करूंगी, क्योंकि सिर्फ मैंने तरतीब दिया था ड्रेसिंग टेबल की जितनी भी चीज़ें होती हैं जब हम वहाँ पे बहुत 2-3 दिन हम लोग वहाँ इस्तेमाल करते रहे तो मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था। मैं छुट्टियों के मूड में थी तो मैं छुट्टियाँ ही कर रही थी। और फिर यूसुफ ने भी छुट्टियाँ 2 ले ली थी और हफ्ता इतवार को भी छुट्टी होगी और उसके बाद वो जाएंगे मंडे को। तो उतनी देर तक मेरा भी मूड ऐसे ही रहता है जैसे मैं भी छुट्टियां ही कर रही हूँ। मेरा भी ऐसे ही मूड रहता है। कुछ ही देर में ना हमारा खाना तैयार हो जाएगा और फिर हम खाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन खाना इतना मज़ेदार होगा जब मैं प्यार से बनाती हूँ, इतना मज़ेदार खाना बनता है कि आप यकीन नहीं करोगे। मेरे हस्बैंड भी इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि आपने इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन तारीफ़ कभी भी नहीं करते। मेरी दुखती रग है जब मैं कहती हूँ ना आप मेरे खाने की तारीफ़ किया करें, तो वो कहते हैं कि तारीफ़ जो है ना, तारीफ़ ये है कि जब मैं खाना खा लेता हूँ, अच्छे से खाना खाता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने खाना अच्छा बनाए। ये है उनकी तारीफ़ के अल्फाज। इन बातों पे ना बड़ी हंसी आ जाती है। मैं कहती हूँ कि काश इतनी मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत करके तो मैं जब खाना तैयार करके लाती हूँ तो मेरे हस्बैंड सिर्फ खाना खाने के बाद कहते हैं जब मैंने खाना खा लिया है तो इसका मतलब है खाना अच्छा बना हुआ है। तो अजीब सा वो कमेंट होता है, लेकिन
अब तो जिंदगी इसी कमेंट के साथ गुजर गई है तो अब ये भी अच्छा लगना शुरू हो गया। ऐसे जब जिंदगी गुजर जाती है ना, इतना अरसा गुजर जाती है, तो फिर वो चीज़ें ना जो बुरी होती हैं, पहले पहले बुरी लगती हैं, वो भी अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। और माहौल जो है ना खुशगवार रखने के लिए इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। कोई भी बीवी जो है छोटी मोटी चीज़ों पे लेके अपने शोहर के साथ ऐसे खटपट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना तो हम उनकी आदत बदल सकते हैं, ना हम अपनी आदत बदल सकते हैं, क्योंकि हम एक मुख्तलिफ माहौल में पले बड़े हुए होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें एक बंधन में बांधा होता है, तो उसके बाद हम एक जगह पे रह रहे होते हैं। तो वैसे तो उनकी मर्जी भी अपनी ही होनी चाहिए और हमारी भी अपनी ही होनी चाहिए। तो दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को स्पेस दें। अच्छा, छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो बिल्कुल घर में दिखाई नहीं देते, कि छोटे छोटे जो आगे पीछे चीज़ें बिखर जाती हैं वो तरतीब से रख दी जाएं। अगर रख भी ली जाए ना तो उनका कोई भी कामों में आता ही नहीं कि ये काम किया हुआ है। अभी मैं किचन में खड़े खड़े ना मैं जो बर्तन हैं वो भी धो लूँगी, क्योंकि साथ के साथ ही जितने बर्तन हो जाते हैं ना मेरे कुकिंग के दरमियान जितने भी होते हैं, क्योंकि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं ना, जब खास करके वीडियो बना रहे होते हैं, तब हमारे बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब हम वीडियो को दिखा रहे होते हैं कुछ न कुछ बर्तनों में चीज़ें डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से ना बर्तन कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको मैं चाह रही होती हूँ कि साथ के साथ ही धो लो। और यहाँ पे मैं एक प्याज जो है ना, अच्छा उनको बारीक बारीक काट लिया था, जो प्याज था उसको, और नमक लगाया। उसके बाद फिर मैंने नमक लगा के तो थोड़ा सा विनीगर डाल दिया। विनीगर डालने से ना वो इतना मज़े वाले हो जाते हैं सलाद, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर मुझे पसंद है। फिर जो यूसुफ हैं उनको भी अच्छा लगता है कि अच्छा सा बना हुआ हो ना सलाद, तो उनको भी अच्छा लगता है। अभी मैं आ गई हूँ सिंक वाली साइड पे, और जितने भी बर्तन पड़े हुए हैं ना वो मैं और उन्हें फिर तरतीब से रख दूंगी, क्योंकि साथ के साथ ही धुल जाएंगे बर्तन, तो तरतीब से भी रख दूंगी, तो किचन बिखरा हुआ नहीं लगेगा। और दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है जब हमारा किचन नीट एंड क्लीन होता है। अभी मैं शेल्फ जो है ना ऊपर से अच्छे से वो क्लीन कर रही हूँ, वो क्लीन हो जाएगी ना। साथ के साथ ही अगर काम कर लिए जाए ना, छोटी छोटी टिप पे अमल करके ना, हम अपने घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। क्योंकि जब हम थोड़ा बहुत भी काम करते हैं ना, 2 मिनट 3 मिनट दे दें, 5 मिनट दे देना, तो उससे ही काफ़ी ज़्यादा हमारा घर तरतीब में आ जाता है। और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे पसीना आ रहा था। जब हम किचन को साफ रखते हैं, घर को साफ रखते हैं, तो हमारा जहन भी साफ सुथरा अच्छा सोचता है। जब हम आसपास में बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ देखते हैं, तो हमारे जहनों में भी बहुत मैस आ जाता है। अच्छा, मैं हर रोज़ जब भी मैं काम करती हूँ, मैं अपने आप से एक वादा करती हूँ कि मैं अपने घर को तरतीब से रखूँगी, बिल्कुल उसको ना बिखरा हुआ नहीं रहने दूँगी। तो फिर भी जब बिखर जाता है ना, तो फिर मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। जब तरतीब में आया हुआ होता है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो मुझे इतना ज़्यादा, हमारे घर में इतनी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उनको साफ़ सुथरा रख के मुझे जब मैं साफ़ सुथरा और अरेंज करके रखती हैं, तो वही चीज़ें मुझे अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा हमारे घर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिडिल क्लास में जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए उस तरह की तो हैं, तो उनको बस एक सलीके से, औरत कैसे सलीके से उसको चीज़ों को रखती है, चीज़ों को अरेंज करती है, ये एक औरत पे ही डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती है। और ईदों पे भी कैसे रख सकती है। ईद पे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, तो मेहमानों के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। खाना खाने के साथ यहाँ पे धुआं ऐसे आ रहा है, इफेक्ट आ रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा, दूसरी दफ़ा मैंने फिर खोला कि मुझे ना कैमरे में बड़ा अच्छा लग रहा था, तभी मैंने दोबारा इसको खोला। आप भी कहते हो कि दोनों दफ़ा एक ही चीज़ दिखाई, तो दोनों दफ़ा जी मुझे वो अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने दोबारा खोला।
अच्छा, अभी चावल पक चुके हैं और ऊपर मैंने दम पे तवा ही रख दिया है और मैं बड़ी खुश हो गई क्योंकि जी गर्मी में ना खाना बनाना बहुत बड़ी मुशक्क़त का काम होता है। और अभी 15 मिनट गुजर गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके तो फिर मैं जो है चावल पक चुके हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने ये सीखा है जब हम घर की सफाई सुथराई और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत खुशगवार मूड भी रहते हैं। जब हमारे घर में खुशी होती है तो हम इतना ज़्यादा ईदों पे भी खुश होते हैं, हम बाहर भी जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड बाहर हम PF म्यूज़ियम भी गए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया, इतना ज़्यादा कि वो पीछे मैंने वीडियो डाली हुई है, आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखना। वो इतनी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत जगह है। वहाँ पे हम लोग गए, कैसे हमने ईद मनाई और कैसे हमने गुजारी ईद, वो आप ज़रूर वीडियो देखना। ईद के दिन की और ईद के दूसरे दिन की भी, दोनों वो बहुत ही अच्छी वीडियो हैं, आप प्लीज़ ज़रूर देखना उनको। ईद का दिन जो होता है, ईद गुजर गई है लेकिन खुशी और सुकून और मोहब्बत जो होती है ना, वो हर दिन अगर हम अच्छे तरीके से रहें तो हमारे लिए हर दिन ईद का होता है। जैसे कि हमने खाना बना के ये अच्छा सा खूबसूरत तरीके से हम पेश करेंगे, अपने हस्बैंड के सामने लेके जाएंगे, बैठ के खाएंगे, खुशी से खाएंगे, तो इसी को ईद कहते हैं। मैं तो इसी को ईद कहती हूँ। मुझे तो ईद, जुमे के दिन भी ईद लगती है, आज जुमे का भी दिन है तो मुझे ईद हर जुमे को ईद लगती है। जब हम हस्बैंड तैयार होके जाके नमाज जुमा पढ़ते हैं तो फिर वापस आके खाना वाना खाते हैं बैठ के, तो हर दिन को ईद ही की तरह मनाना चाहिए। अभी हम लोग खाना खा रहे थे, साथ मैंने ड्रामा लगा लिया अपनी पसंद का और फिर मेरे हस्बैंड को भी देखना पड़ता है। अच्छा, आज से ना मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ कि हर रोज़ ना छोटे छोटे काम जो है ना मैं किसी वक्त, जिस वक्त मुझे नज़र आएंगे ना वो मैं करूँगी। ये आदत कुछ दिनों के लिए अपना के देखती हूँ कि घर नीट एंड क्लीन होता है कि नहीं। ये ट्रिक अगर कामयाब रही ना तो मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर आगे जाके ना डेली में शेयर करूँगी, क्योंकि ये अभी मैं खुद इस पे थोड़ा सा वर्क करूँगी कि ये मेरे घर को साफ़ सुथरा रखने। लेकिन मेरा घर इतना ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं होता क्योंकि बच्चे नहीं हैं। बच्चों वाला घर जो होता है ना वो बिखरा हुआ होता है, तो उसको यही करना चाहिए। बच्चों को भी एक छोटी मोटी आदत डालनी चाहिए कि अपने काम जो है वो खुद करें। जब वो उठें तो बिस्तर को ठीक करने की भी आदत उनकी डालनी चाहिए, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उन दोनों को डालनी चाहिए। क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो आदतें जो है ना, जो आप छोटे होते हुए बच्चों को आदतें डालेंगे ना, वही उनकी आदतें आगे जाके पक्की हो जाएंगी। अगर हम बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे ना, बच्चे हैं छोटे हैं, इनसे नहीं काम करवाना, इनसे नहीं। एक वक्त आता है जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है तो बच्चों को आदत हम नहीं डालते तो आगे जाके बहुत ज़्यादा ना मुश्किलात हो जाती हैं कि बच्चे बिल्कुल काम नहीं करते। तो बच्चों को आदत डालनी चाहिए। उनके छोटे छोटे काम जो है ना उनसे उनको खुद करने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि बेड पे बैठे हुए और दूसरा बच्चा जो आपका थोड़ा सा फेवरेट काम होता है ना उसको कहें कि चल भाई आप सारे काम कर दो। इस तरह ना बच्चों में काफ़ी ज़्यादा जेलसी आ जाती है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इक्वल में बच्चों को काम करवाना चाहिए। आजकल तो बेटों को भी करवाना चाहिए, बेटियों को भी करवाना चाहिए। वो ज़माना अब नहीं है कि बेटियों से करवाओ और बेटों से ना करवाओ। दोनों जो है ना, ये बाहर के जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो मेड भी नहीं होती, हेल्पर भी नहीं होती। वहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, बच्चों को भी करने पड़ते, बड़ों को भी। वहाँ कर सकते तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ना बैठ के लेज़ी रहना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसी वजह से बच्चे भी हमारे लेज़ी हो जाते हैं। तो चाहिए कि हमें जो है ना, जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो वो ज़रूर हम उनको सिखाएं। और आज की वीडियो बस यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।
और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।